Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your lecture of material science and metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we start the new chapter of our syllabus, which is the phase and the phase equilibrium diagram, right? So, in the previous series of the lecture, we try to understand about the basic things about the phase diagram, why we are using the phase diagram, what is the real-time applications of the phase diagram, uh, how the phase changes will occur during the transformations of the phases. So in the first few minutes of our lecture we try to recap all these things and just remind it very closely, and how these reactions will uh, very important for our subject. So we starts with the basic things of the phase. What is the meaning of the phase? uh, our endless objective of this chapter we have to understand. यानी मैं जो आपको ये चीज़ एक क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि ये चैप्टर है ना, वो सबसे छोटा चैप्टर है, और सबसे छोटा चैप्टर होने के साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, राइट? तो ये चीज़ अब जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आप इसको अपने माइंड में रख के चलिए कि ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सब्जेक्ट के अंदर और आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि अगर आपको रियल टाइम मेटलर्जी जो है वो समझनी है, हाउ द मेटल इज रिएक्ट ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ द प्रोसेसिंग, वाइल इट इज़ द हीटिंग, वाइल इट इज़ द कूलिंग, तो आपको ये जो है वो सबसे ज़्यादा फोकसली जो है वो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, राइट? तो मैं आपके साथ जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा जो हमने कल डिस्कस किया था, जो बेसिक थिंग फेज डाय, यानी हमें जो है ना वो इस चैप्टर के अंदर फेज डायग्राम और फेज डायग्राम के रिएक्शंस, यानी बेसिकली जो है उसके 4 रिएक्शंस होते हैं: यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टॉइड। ये जो है वो रिएक्शन, दो ही चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस में हैं। एक पहला तो ये हो गया आपका कि फेज डायग्राम चीज़ क्या है, और फेज डायग्राम के साथ जो है और इसके रिएक्शंस जो है वो हमें डेप्थ में स्टडी करने पड़ेंगे। अब वो स्टडी कैसे हो सकते हैं, तो हम लोग जो है वो थोड़ा रिकैप करके उस चीज़ को जो है वो एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। सो वी स्टार्ट दी डिस्कशंस विद द बेसिक टर्म विच इज़ द फेज। अभी भी किसी को कल का लेक्चर जो है वो समझ में ना आया तो एक बार देख लीजिए, फिर ये लेक्चर आप पढ़ेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये जो है वो आपका चैप्टर जो है ना वो आज मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा, राइट? इस चैप्टर के अंदर अब कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि फेस डायग्राम जो है वो हमने कल डिस्कस किया था। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिक थिंग्स विच इज़ अबाउट दी रिएक्शंस, राइट? और कल के लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमें रिएक्शंस ही डिस्कस करने, 2 रिएक्शंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 रिएक्शंस जो है वो कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो वी स्टार्ट द लेक्चर्स विद द मीनिंग ऑफ द फेज। द फेज इज़ अ होमोजेनियस यानी मिक्स जो हो सकता है ऐसा, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द मटेरियल्स। यानी फेज जो है वो एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो मिक्स हो सकती है। फिजिकली डिस्टिंक्ट एक अलग चीज़ है, मैकेनिकली सेपरेबल जो उसको सेपरेट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द मटेरियल उसका एक मटेरियल का एक ऐसा पार्ट है विथ अ गिवन केमिकल कंपोजिशंस एंड द स्ट्रक्चर। एंड जो वो है वो हमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस और अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ जो है ऐसा हमें अलग अलग फेजेस जो है वो हमें मिलते हैं। तो बेसिकली जो है फेज जो है वो एक मटेरियल का ऐसा पार्ट है जो कभी भी किसी भी प्रोसेस के साथ जो है वो फेज़ जो है वो एक फेज़ जो है वो दूसरे फेज़ के साथ होमोजीनियस यानी मिक्स हो सकता है, फिज़िकली अलग हो सकता है, मैकेनिकली उसको सेपरेट कर सकते हैं, और जो है वो अलग अलग कंपोजिशंस और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ आता है। अ फेज डायग्राम इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट। ये जो है वो एक तरीके का चार्ट है टू शो द कंडीशंस एट विच थर्मोडाइनमिकली डिस्टिंक्ट फेज
कैन अकर एट द इक्विलिब्रियम्स एट द डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड दी कंपोजिशंस। तो ये चीज़ जो है वो हमने कल भी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि फेज डायग्राम जो है वो बेसिकली एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर कैसे जो है वो थर्मोडाइनमिकली जो है वो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग जो फेजेस जो है वो डेवलप्ड होते हैं विद द इफेक्ट ऑफ दी अलग अलग इफेक्ट जो है आपकी टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर्स हो गया, कंपोजिशंस हो गया। दिस आर द 3 बेसिक पैरामीटर्स ऑफ योर फेज डायग्राम। द बेस्ट मेथड टू रिकॉर्ड द डेटा विच इज़ रिलेटेड टू द फेज चेंजेस, यानी जो भी फेज चेंज हो रहा है उसके डेटा रिकॉर्ड करने का जो बेस्ट मेथड है इन मैनी एलॉय सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फेज डायग्राम। जो मेथड है वो जो बेसिकली है वो किसके साथ इनकॉर्पोरेट होता है, तो बेसिकली जो है वो चीज़ फेज डायग्राम के साथ इनकॉर्पोरेट होता है। ऑल्सो नोन एज द इक्विलिब्रियम डायग्राम और द कंस्टिट्यूशनल डायग्राम। तो बेसिकली आपके फेज चेंजेस के जो फेज चेंजेस इन मैनी एलॉय सिस्टम, यानी काफ़ी सारे एलॉय सिस्टम के अंदर जो फेजेस चेंजेस होते हैं उस चीज़ को अगर रिकॉर्ड करने का कोई बेस्ट मेथड है तो उस चीज़ को जो है वो इक्विलिब्रियम डायग्राम और द कंस्टिट्यूशनल डायग्राम जो है उस नाम से पहचाना जाता है। तो फेज डायग्राम इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई कंप्लीटली द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, in order to specify completely the state of the system in equilibrium, it is necessary to specify 3 independent variable, यानी हमने जो अभी डिस्कस किया विच इज़ दी टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड इसका केमिकल कंपोजिशंस। द फेज डायग्राम इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फेजेस। फेज डायग्राम जो है वो क्या चीज़ है, तो फेज डायग्राम जो है वो एक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, वो एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है। किस चीज़ का? द फेज डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फेजेस विच इज़ प्रेजेंट्स इन द सिस्टम। जो है वो एक तरीके से ये चीज़ बोलते हैं, एक तरीके ग्राफिकल रिप्रेजेंट है जिसके अंदर जो है वो फेजेस प्रेजेंट्स हैं in the systems under the different conditions of the temperature, pressures and the chemical compositions। तो फेज डायग्राम ये चीज़ हम बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज के अंदर। तो फेज डायग्राम जो है वो बेसिकली एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द चार्ट है जिसके अंदर डिफरेंट फेजेस जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं अंडर द डिफरेंट कंडीशंस लाइक द प्रेशर्स, टेम्परेचर्स एंड इट्स केमिकल कंपोजिशंस। सो यहाँ पे जो है वो बेसिकली इसके जो है वो क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, तो फेज डायग्राम के है वो बेसिकली थ्री देयर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फेज डायग्राम। द फर्स्ट विच इज़ द ट्रिपल पॉइंट, देन सेकेंड विच इज़ द सॉलिडस एंड थर्ड विच इज़ द लिक्विडियस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रिपल पॉइंट? सो द ट्रिपल पॉइंट आर द पॉइंट ऑन the phase diagram। the triple points are the points on the phase diagram। triple point जो है वो एक ऐसा point है phase diagram के अंदर where the lines of the equilibrium intersect, where the line of the equilibrium will be intersect। जहाँ पे जो है वो equilibrium line जो है जहाँ पे intersect होती है उस चीज़ को जो है वो triple point जो है वो बोला जाता है। the triple point is mark the conditions at which a 3 different phases can exist। एक ट्रिपल पॉइंट जो है वो एक ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे जो है वो 3 फेजेस जो है वो को एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट होते हैं, लाइक इट इज़ द लिक्विड, लाइक इट इज़ द सॉलिड, लाइक इट इज़ द लिक्विड प्लस सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल द वाटर फेज डायग्राम हैज़ अ ट्रिपल पॉइंट कैन को एग्जिस्ट which is corresponding to the single temperatures and the pressures at which is solid, liquids and the gaseous water can coexist in a stable equilibrium। तो अगर हमने कल आपको अगर याद होगा तो हमने कल जो है वो ये चीज़ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की थी कि वाटर का हमने जो है वो यूनरी फेज डायग्राम जिसके अंदर एक ही कंपोनेंट्स होता है उसको यूनरी जो है वो फेज डायग्राम बोला जाता है। तो वो जो है वो यूनरी फेज डायग्राम के अंदर जो है वो हमने
ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जहाँ पे 3 लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 3 फेजेस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है, और वहाँ पे 3 स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं, उस चीज़ का आपको मिलता है। वो लिक्विड जो है वो वाटर जो है वो वहाँ पे लिक्विड कंडीशन में भी हो सकता है, सॉलिड कंडीशंस में भी हो सकता है, और ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो वो वेपराइज होकर गैसेस फॉर्म से वो इवेपोरेट हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉलिडस? द सॉलिडस इज द टेम्परेचर विच इज बिलो विच द सब्सटेंट इज स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिडस जो है वो लाइन है, वो एरिया है जिसके नीचे का जो पोर्शंस है वहाँ पे जो आपका सब्सटेंस यानी आपका मटेरियल्स जो है वो स्टेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, विच इज़ दी सॉलिडस। नाउ व्हाट इज़ द लिक्विडस? सो लिक्विडस इज द टेम्परेचर विच इज़ अबव which द सब्सटेंट इज स्टेबल्स इन द लिक्विड स्टेट। जहाँ पे जो है वो आपका सब्सटेंट यानी मटेरियल का जो एक पार्ट्स है वो एक एक तरीके का एक छोटा सा टुकड़ा है, वो हीटिंग या लिक्विड कंडीशंस, कूलिंग कंडीशंस के अंदर जो है वो सब्सटेंट जो है वो स्टेबल यानी उस कंडीशंस के अंदर स्टेबल रह सकता है। वो स्टेबल कंडीशंस हो सकती हैं आपका लिक्विड स्टेट। देयर में बी अ गैप बिटवीन द सॉलिडस एंड लिक्विडस। जो हमने कल लाइन जो है वो डिस्कस करी थी, वो चीज़ क्या हो जाएगी कि एक ऐसा छोटा सा एक गैप बनता है सॉलिडस लाइन और लिक्विडस लाइन के बीच। विदिन द गैप ऑफ द सब्सटेंट विच इज को एग्जिस्ट विच इज़ द मिक्सचर्स ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स लाइक दिस स्लरी। उस बीच में जो द स्टेट ऑफ सब्सटेंस रहता है, वो स्टेट ऑफ सब्सटेंट विच इज़ द सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी स्लरी जैसा टूथपेस्ट जैसा होता है ना तो वो सॉलिड में गिना जा सकता है ना वो लिक्विड में गिना जा सकता है। ऐसा जो है वो सब्सटेंस उस फेज के अंदर जो है वो आपको मिलता है। तो दिस आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फेज डायग्राम। सो द टिपिकल फेज डायग्राम्स ऑफ द वाटर जो है वो हमने कल इस चीज़ को जो है हमने डेप्थ में डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो किस तरीके से जो है वो वाटर का फेज डायग्राम जो है वो डेवलप्ड होता है, तो वो जो बेसिकली वो डायग्राम जो है वो 2 तरीके से प्लॉट होता है। 2 हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स लेते हैं, केमिकल कंपोजिशंस जो है उसको फिक्स करके बाकी के जो कंपोनेंट्स है प्रेशर्स और टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल कंपोनेंट हो सकते हैं, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो वेरी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तरीके से आप जैसे ही टेम्परेचर जो है वो 0 से स्टार्ट करके जो है उसको जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो एक कंडीशंस वो होगा कि जहाँ पे आपका जो है वो विद द स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रेशर्स आप यहाँ पे देखोगे तो धीरे धीरे जब उसका कूलिंग करते जाओगे तो एक कंडीशंस वो आएगी कि जैसे हीटिंग होता है वैसी उसी तरीके से एक उसका कूलिंग प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे जो है वो एक तरीके से आपका ये जो है वो ट्रिपल पॉइंट जो है वो डेवलप्ड होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रिपल पॉइंट जो है वो एक जगह पे यहाँ पे हमने मेंशंस किया है। तो ऐसा फेज जहाँ पे आपके 3 स्टेट ऑफ वाटर जो है वो को एग्जिस्ट होता है, विच इज़ द लिक्विड, विच इज़ द सॉलिड एंड विच इज़ द वेपर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्टेट जो ब्लू डॉट बीच में डार्क ब्लॉट दिया है वहाँ पे जो है वो एक ऐसा स्टेट आता है विच इज़ वेरी क्लोज टू 100 और 50 डिग्री के बीच वाला जो ये पोर्शन है जहाँ पे विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर एंड विद द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर्स यहाँ पे एक चीज़ ऐसे डेवलप्ड होती है, एक जहाँ पे एक कंडीशंस के ऊपर जो है वो अगर जो है वो प्रीवियस कंडीशंस के अंदर जो है वो वाटर जो था वो आइस कंडीशंस के अंदर था, उसको जैसे ही हमने हीटिंग अप्लाई किया तो वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखोगे कि लिक्विड प्लस सॉलिड और द आइस वो कंडीशंस यहाँ पे मैच हो रहे हैं, जहाँ पे वो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ पे जो एक पॉइंट बन रहा है विच इज़ कॉल्ड एज अ ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पे 3 फेजेस जो है वो आपके वहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फेज डायग्राम ऑफ द वाटर विच इज़ द one kind of the unary phase diagram, right? Unary phase diagram. Now this is the clear identifications of the phase diagram of the water. You can see that the 3 phases are coexist, which is the solid, liquids and the vapors, and the triple point which is coexist at the different degree Celsius, right? So ये डायग्राम से आप काफ़ी कुछ जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं।
यहाँ पे जो है वो दोनों कंडीशंस जो है वो आप ले सकते हैं, यानी हीटिंग कंडीशंस भी ले सकते हैं, कूलिंग कंडीशंस भी ले सकते हैं। वो दोनों कंडीशंस के साथ जो है वो आप ऊपर से देखोगे, डायग्राम को नीचे लेके आओगे तो एक कंडीशंस ये होगी कि एक तरीके से उसका मेल्टिंग हो चुका है पूरा आइस का धीरे 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 जैसे आप कूलिंग करते जाओगे तो वो फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ दी लाइन ऑफ द सॉलिडस लाइन, राइट। अब इस तरफ की लाइन है तो वहाँ पे आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे तो कंडेंसिंग हो के जाएगा, और इंक्रीज़ करोगे तो फिर उसका बॉइलिंग हो जाएगा। नाउ और ज़्यादा लिक्विड के तो पहले जो था वो स्टेट क्या था, तो कि लिक्विड स्टेट था जब तक वो बॉइलिंग हो रहा था, राइट। अब उसके ज़्यादा टेम्परेचर के आप अप्लाई करोगे तो फिर उसी चीज़ का जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ दी थर्ड लाइन ऑफ द सब कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो द फेज डायग्राम वाटर of the water which is indicate like that. The phase diagram in the metallurgical system. अब metallurgical systems के अंदर जो phase diagram है उसका क्या importance है, यहाँ से जो है वो हमारे लिए जो है वो एक तरीके से एक हमारा वर्क जो है वो स्टार्ट हो रहा है। In metallurgical system the pressure is usually taken as a atmospheric pressures. Metallurgical systems के अंदर जो हम बात करते हैं तब वहाँ पे जो प्रेशर जो है वो एक हमारा वेरिएबल है, वो बेसिकली जो है वो वेरिएबल जो है वहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लिया जाता है। दस द फेज डायग्राम इज शोज दी फेज विच इज प्रेजेंट्स एट द डिफरेंट कंपोजिशंस एंड द टेम्परेचर। तो मेटलर्जिकल सिस्टम्स के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रख के हम लोग जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो दो वेरिएबल होते हैं, the first which is the chemical compositions and the second which is the temperature. With the pressure we can assume to be constants at the atmospheric pressures. The equilibrium diagram which is indicate the structural changes due to the variations of the temperatures and the composition. The phase diagram is shows the phases which is presents under the equilibrium conditions, that is under the conditions in which there will be no changes with the time. ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मे बी अप्रोच बाय एक्सट्रीमली स्लो हीटिंग एंड द कूलिंग सो दैट इफ द फेज चेंजेस इज टू बी अकर द सफिशिएंट टाइम विल बी अलाउड। तो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ द फेज डायग्राम विच इज द बेसिकली वी कैन डिवाइड इट्स इनटू द थ्री कैटेगरीज विच इज़ द यूनरी फेज डायग्राम। जो हमने यूनरी फेज डायग्राम यानी एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर एक सिंगल कंपोनेंट हो, जैसे कि वाटर, राइट, एक ही कोई सब्सटेंस है तो उस चीज़ को जो है वो यूनरी फेज डायग्राम से पहचाना जाता है। द सेकेंड थिंग्स विच इज़ द बाइनरी फेज डायग्राम जिसके अंदर there is a mixtures of the two components which is designated as a binary phase diagram, and the third which is the ternary phase diagram, which is the ternary phase diagram. We will discuss it the later. So we can start the discussions on the unary phase diagram. ये चीज़ जो है वो हमने I think कल भी डिस्कस करने की कोशिश की थी। I think you all are aware about the these things of the unary phase diagram जिसके अंदर जो एक ही कंपोनेंट होता है। अभी जो हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, द वाटर एग्जांपल ऑफ the water which has a one component which is the H2O, पानी, right, which is designated as a unary phase diagram, right. तो यहाँ पे जो है वो एग्जांपल unary phase diagrams are the phase diagram for the single component system, जिसके अंदर एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, उस चीज़ को जो है वो यूनरी फेज डायग्राम से पहचाना जा सकता है। द फेज डायग्राम फॉर द वाटर एज डिस्कस्ड अर्लियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनरी फेज डायग्राम। द अनदर एग्जाम्पल is the diagram which is showing the allotropy of the ions or any other of the elements. Now we will move forwards to the बाइनरी फेज डायग्राम। अब बाइनरी फेज डायग्राम के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, तो कि बाइनरी फेज डायग्राम जो है वो एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर जो है वो दो कंपोनेंट अगर हो गए तो फिर उस चीज़ को जो है वो बाइनरी फेज डायग्राम से पहचाना जाता है। सो we start the discussions on the binary phase diagram. So what is happening in the binary phase diagram? So the binary phase diagram which contains the two components are known as a binary phase diagram. In that case, the concentration is become an important variable.
यहाँ पे जो है वो कॉन्सेंट्रेशंस जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल जो है वो बन जाता है। द फेज डायग्राम आर यूजुअली प्लॉटेड विद द कंपोजिशंस ऑन एक्स एक्सिस एंड कंपोजिशंस जो है वो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो प्लॉट किए जा सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो आपके वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है। द आयन कार्बाइड यानी FeFeC3 आयन और आयन कार्बाइड। द फेज डायग्राम इज शोज हियर। यहाँ पे जो है आपको डायग्राम जो दिख रहा है वो किस डायग्राम है, आयन और आयन कार्बाइड का, जहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक आयन और एक आयन कार्बाइड। तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो बाइनरी फेज डायग्राम से पहचाना जा सकता है। द परसेंटेज ऑफ द कार्बन विच इज प्रेजेंटेड दी एंड प्रेजेंटेज ऑन दी एक्स एक्सिस while the temperature which is defines on the iron carbons alloy, राइट। तो आप इस डायग्राम को अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे जो है वो आपको प्लॉटिंग जो है वो अब क्लियरली दिखाई दे रही होगी। तो जैसे ही जो है वो आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है दैट इज फ्रॉम द 0 to 2%, 4% एंड 6%, अप टू द 6% ऑफ कार्बन जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। और इस हिसाब से जो है वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर जो है वो कैसे कैसे फेजेस ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो डेवलप्ड हो गए, ये यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है। तो आपका बेसिकली यहाँ पे हमको समझने की चीज़ यही आती है कि डिफरेंट जो है वो फेजेस यहाँ पे डेवलप्ड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आयन कार्बन है उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिए कि 1400 डिग्री जो है वो 1400 डिग्री या 1430 डिग्री के आसपास जो है उसका लिक्विडियस फेज स्टार्ट होता है। अब जहाँ तक जो है मैं बात करूँ यहाँ पे आपको 923 डिग्री तो 923 डिग्री तक ऐसी कंडीशंस है, वहाँ तक जो है वो उसके नीचे वाला पूरा पोर्शन है दैट इज दी सॉलिडियस कंडीशन, प्रॉपरली सॉलिड कंडीशन है, राइट। पर अब एक ऐसी कंडीशन है बिटवीन दी 923 टू 1430 विच इज द लिक्विड प्लस सॉलिडस, विच इज द थर्ड फेज, विच इज द लाइन बिटवीन द सॉलिडस लाइन्स एंड द लिक्विडियस लाइन्स। तो दिस इज द डायग्राम्स ऑफ द बाइनरी फेज डायग्राम। नाउ वी स्टार्ट with the different reactions of the phase diagram। phase diagram के जो है वो हम लोग different reactions कैसे होते हैं वो reactions को जो है वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है वो आपका इस चैप्टर का जो है वो रिएक्शंस वाला पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली दो रिएक्शंस जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एक रिएक्शंस जो है वो हम लोग कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस हिसाब से जो है वो आपका यहाँ पे जो है मोस्ट प्रोबेबली ये आपका चैप्टर जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका 9th चैप्टर है वो सिलेबस का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक ही चैप्टर जो है वो आपका बचता है और उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एकदम एफिशिएंट टाइम है। उस टाइम के अंदर जो है उस पूरा सिलेबस 100% सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा। सो we start the discussions which is based on the reactions of the phase diagram. The first reactions which is the eutectic type of the reactions, eutectic phase diagram। अब eutectic phase diagram जो है वो किसको बोलते हैं? A phase diagram which is having a eutectic reactions, जिस डायग्राम के अंदर यूटेक्टिक रिएक्शंस हो। अब यूटेक्टिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं? विच इज़ नोन एज ए यूटेक्टिक फेज डायग्राम। इन यूटेक्टिक रिएक्शंस, अब यूटेक्टिक रिएक्शंस आप समझिए, इन यूटेक्टिक रिएक्शंस ए लिक्विड फेज विच इज़ द एल डिकम्पोजेज इनटू अ मिक्सचर्स ऑफ द टू सॉलिड फेजेस। यानी यूटेक्टिक फेज इसको बोला जा सकता है जहाँ पे आपका लिक्विड फेज एल जो है वो दो सॉलिड फेज के अंदर जो है वो डीकम्पोज यानी मिक्स हो जाता है, विच इज़ द अल्फ़ा एंड बीटा। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऊपर वाले टॉप पोर्शन के ऊपर आपको लिक्विड फेज दिख रहा है, वो दो चीज़ के अंदर जो है वो डीकम्पोज हो रहा है। सो विच इज़ द लिक्विड प्लस अल्फ़ा प्लस लिक्विड प्लस बीटा, राइट। दो सॉलिड फेज के अंदर उसका डीकम्पोजिशन हुआ एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स ऑन द कूलिंग। ड्यूरिंग द कूलिंग जो है एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है उसका दो
फेजेस के, दो सॉलिड फेजेस के अंदर डीकम्पोजिशन होता है, उस टाइप का रिएक्शंस को जो है वो यूटेक्टिक रिएक्शंस जो है वो बोला जाता है। तो यूटेक्टिक रिएक्शन इज विच इज द एल इज इक्वल टू अल्फा प्लस एस प्लस अल्फा इंटू एस प्लस बीटा इंटू एस। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो होता है। तो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा का सॉलिड फेज था ही, जैसे एक लिक्विड फेज का जो है वो दो सॉलिड फेज के अंदर डीकम्पोजिशंस हो जाना, उस चीज़ को जो है वो यूटेक्टिक फेज रिएक्शंस जो है वो बोल सकते हैं। और ऐसे डायग्राम्स जो बनते हैं उसको जो है वो यूटेक्टिक फेज डायग्राम बोला जाता है। अब दैट इज द एग्जांपल ऑफ द FEC डायग्राम। सो द आयन कार्बन डायग्राम, ए फेज डायग्राम ऑफ द ग्रेट टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इस डायग्राम का IC डायग्राम, यानी सबको पता है कि IC डायग्राम क्या चीज़ है। जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ से आप वाकिफ़ हो गए। तो जो भी डिप्लोमा से नहीं और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए IC डायग्राम हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है वो दैट इज़, मैं आपको अब ये चीज़ कहाँ, यहाँ से अब हम लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था पूरा अपना सिलेबस जो है वो टो से, राइट, अपने पाँव से स्टार्ट किया था। फिर एक पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया उसको हेड से स्टार्ट किया। अब IC डायग्राम विच इज़ द हार्ट ऑफ द मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। अब हम लोग लास्ट एंड कहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो हार्ड पोर्शंस है ना, वहाँ पे जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो अ फेज डायग्राम ऑफ द ग्रेट टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इज दैट द आयन कार्बन सिस्टम इज विच इज लेस देन द 67% of the carbon, in which the x-axis of the such diagram which is represent the concentrations of the variable of the mixtures, right? Now the eutectic diagrams, you can in the figure you can show that the eutectic phase diagram, the compositions are A and B। यहाँ पे A और B जो है वो compositions आपको दिख रहा है, and a possible phases are pure crystal of A, right, then the pure crystals of B, and the liquid with the compositions which is ranging between the pure A and pure B। तो compositions are plotted across the bottom of the diagram। यहाँ पे आप देखोगे तो compositions जो है वो एकदम bottom के अंदर जो है वो उसको represent किया गया है। The temperature is plotted on the vertical axis। टेम्परेचर जो है वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आपको T1, T2, T3, T4 जो है वो टेम्परेचर सीरीज आपको दिख रही है, राइट। उस चीज़ के साथ आप देख लीजिए कि एक तरीके से एक लिक्विडियस कंडीशंस है, वो लिक्विड जो है वो दो फेज है, यानी जो V बन रहा है ना V, राइट, उसके एक साइड जो है वो एक सॉलिड फेज है, दूसरे साइड जो है वो बीच इज दी द बीटा लिक्विड फेज, बीटा सॉलिड फेज, और वन साइड विच इज़ द अल्फा सॉलिड फेज। अब वो जो है उसका एक लिक्विड फेज का दो सॉलिड फेज के अंदर यहाँ पे जो है वो मिक्सचर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द यूटेक्टिक फेज डायग्राम। So in eutectic phase diagram, the curve which is separating the field of the A plus liquid from the liquid and B plus liquid from the liquid, यहाँ से liquid में से A plus liquid और B plus liquid, यानी liquid जो है वो दो तरीके से separate हो रहा है, which is terms as a liquidious curve। उसको जो है वो liquidious curve जो है, यानी जो V के दो जो शेप्स बन रहे हैं ना, जो कर्व बन रहे हैं V के, उसको जो है वो लिक्विडियस जो है वो बोला जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज सेपरेटिंग द फील्ड ऑफ A, यानी A प्लस पॉजिटिव, A प्लस लिक्विड एंड B प्लस लिक्विड फ्रॉम द AB ऑल सॉलिड विच इज टर्म एज ए सॉलिडियस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हो वो सॉलिडियस लाइन है, जहाँ पे उस लिक्विड फेज का जो है वो एक पर्टिकुलर फेज के बाद दो सॉलिड फेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका जो हुआ वो है लिक्विडियस और सॉलिडियस रिप्रेजेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज दी
फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ अवर फेज डायग्राम विच इज़ द यूटेक्टिक रिएक्शंस। अब यूटेक्टिक रिएक्शन किसको बोला जाता है वो आपको अभी पता है। यूटेक्टिक रिएक्शन उसको बोला जाता है जहाँ पे एक लिक्विड फेज जो है वो दो सॉलिड फेज के अंदर डीकम्पोज होने की कोशिश करता है और डीकम्पोजिशंस होता है, उस तरीके के रिएक्शंस को जो है वो यूटेक्टिक रिएक्शंस जो है वो फेज डायग्राम का बोला जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट अलग अलग जो दो रिएक्शंस है उसको डिस्कस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक थिंग्स अबाउट द फेज डायग्राम, उसके टाइप्स, उसका बेसिक इंट्रोडक्शंस और एक रिएक्शंस जो है वो आज हमने स्टडी करने की कोशिश की है। आप ये वीडियो को हो सके तो 1 या 2 बार जो है वो समझने की कोशिश करिएगा। इसके और वीडियोस भी जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वो भी रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपका क्वेरीज जो है वो सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। ये लेक्चर देखने के बाद आपको जो है वो अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video.